नमस्ते दोस्तों, क्यों ना आज एक नई कहानी के साथ शुरुआत की जाए। एक नई डरावनी कहानी। और ये घटना हुई है अगेन इस एरिया में, दी हेल्म में, और मैं ये कहानी पढ़ने जा रहा हूँ। द नाइट आई कुडंट स्लीप। एक रात जब मैं सो नहीं पाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक कहानी। ये वसंत के मौसम वाली एक रात थी। रात हो रही थी, इसलिए पूरा आसमान आज काफ़ी काला था। आज इस काले आसमान में काफ़ी सारे तारे थे, छोटे मोटे, गोल मटोल, सफ़ेद रंग के। पर तारों से ज़्यादा आज आकाश में काफ़ी सफ़ेद रंग के बादल भी थे, जो कि काले आकाश में भूरे रंग के लग रहे थे। और ये बादल कभी कभार इन छोटे मोटे गोल मोल तारों को ढक ले रहे थे। ये सफ़ेद बादल कभी इन छोटे गोल मटोल तारों को ढक ले रहे थे। ये बादल कभी इन छोटे तारों के सामने आ जा रहे थे। इन बादल और तारों के बीच जैसे कोई मुकाबला हो रहा था। इन बादलों और तारों के बीच एक मुकाबला सा हो रहा था। कभी ये बादल इन तारों के सामने आकर इनको ढक ले रहे थे, तो कभी ये छोटे तारे मानो इन बादलों को पीछे ढकेल दे रहे थे। तो आसमान में आज ये एक प्रतिद्वंदिता, एक कंपटीशन सा चल रहा था तारों और बादलों के बीच। कभी ये बादल इन तारों के सामने आके इन तारों को ढक ले रहे थे, तो कभी ये तारे इन बादलों को पीछे करके फिर से दिखने लग जा रहे थे। तो ये आसमान में एक कंपटीशन सा चल रहा था तारों और बादलों के बीच। इस खूबसूरत से तारों से भरे आसमान के नीचे एक घर के अंदर एक लड़का रोहित लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। रोहित कुर्सी पर बैठे हुए सीधे टेलीविज़न के सामने अपनी कुर्सी रखकर छोटा भीम कार्टून देख रहा था। क्योंकि ये ज़्यादातर गर्मी का मौसम था, इसलिए उसने बस एक बनियान और एक निक्कर पहन रखी थी। लिविंग रूम की लाइट बंद थी और टीवी स्क्रीन की जो लाइट थी वो सीधा रोहित के चेहरे पर पड़ रही थी। 11 बजे से ऊपर का समय हो रखा था। रोहित की मम्मी ने बर्तन मांज लिए थे। रोहित, कम ऑन बेटा, टीवी बंद करो, 11:10 हो गए हैं, तुम्हें अपना होमवर्क भी कंप्लीट करना है। चलो कमरे में आओ। रोहित की मम्मी किचन से चिल्लाती है, किचन की लाइट बंद करते हुए। रोहित अभी भी बाहर बैठकर टीवी देखता रहा। वो अपनी कुर्सी से नहीं उठा। वो छोटा भीम देख रहा था। टीवी के अंदर छोटा भीम एक चोर की पिटाई कर रहा था। पर तभी रोहित को फिर से उसकी मम्मी की आवाज़ कमरे से आती है। रोहित, यहाँ आके अपना होमवर्क कंप्लीट करो, इधर आओ। ये उसकी मम्मी की ही आवाज़ थी। टीवी के अंदर छोटा भीम जिस चोर की पिटाई कर रहा था, वो एक पतला सा कमज़ोर चमड़ी का इंसान था। इसकी चमड़ी काली थी। इसने काले रंग की एक टी शर्ट पहन रखी थी और छोटा भीम उसको मुक्के मारे जा रहा था। टीवी के अंदर ये मज़ेदार लड़ाई देखकर रोहित को काफ़ी मज़ा आ रहा था। पर तभी जैसे ही छोटा भीम इस चोर को 2-4 मुक्के और मारता है टीवी में, इस चोर का खून निकलता है और रोहित को तुरंत ऐसा लगा कि उसके माथे पर भी कुछ गीला गीला गिर पड़ा।
रोहित ने अपने माथे पर हाथ लगाया और जैसे ही उसने अपने बालों के बगल में हाथ लगाया तभी उसको कुछ लाल लाल दिखा, जैसे कि ये खून टीवी से उछल के बाहर आया हो, जैसे कि ये इसी चोर का खून हो जिसको छोटा भीम पीट रहा था। टीवी में काफ़ी फाइट छोटा भीम और चोर के बीच काफ़ी मज़ेदार थी, इसलिए रोहित टीवी देखता रहा बहुत लंबी देर तक। बाहर आकाश में अभी भी छोटे छोटे तारे टिमटिमा रहे हैं और बादल इनके आसपास मंडरा रहे हैं। आसमान काफ़ी काला होता जा रहा है, जैसे जैसे रात होती जा रही है ये आसमान जैसे और भी काला होते जा रहा है। ऐसा लगा कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि ये जो सफ़ेद तारे हैं ये भी काले रंग में बदल गए हैं। रोहित ने 12 बजे टीवी बंद कर दिया और अब कमरे में पूरा अंधेरा था क्योंकि कमरे की लाइट जली नहीं थी और सिर्फ टीवी की लाइट ही कमरे के चारों ओर फैल रही थी। पर अब जब रोहित ने टीवी भी बंद कर दिया और वो अपने कमरे की तरफ जाने लगा, तब कमरे की ओर जाते हुए उसने अंधेरे में ही ऐसा अनुभव किया जैसे जीने पर सीढ़ियों पर कोई खड़ा हुआ था और ये कोई हट्टर तगड़ा इंसान नहीं था, ये एक दुबला पतला इंसान था जिसको रोहित ने पहले भी कहीं देखा हुआ था। रोहित अपने दाईं तरफ मुड़ता है और सीढ़ियों की तरफ, यानी जो सीढ़ियाँ लोगों को छत की तरफ ले जाती हैं, उन सीढ़ियों की तरफ देखता है। उसको ऐसा लगा कि इन सीढ़ियों पर कोई खड़ा हुआ था, एक दुबला पतला इंसान। और एक पल के लिए तो रोहित को ऐसा लगा कि ये दुबला पतला इंसान वही चोर है जिसकी छोटा भीम टीवी में पिटाई कर रहा था। कहीं ये वही चोर तो नहीं, ये दुबला पतला सा इंसान। अंधेरे में उसे कुछ दिखा नहीं, ना वो इंसान ना उस इंसान का चेहरा, बस उसकी एक मौजूदगी थी वहाँ। वो उसकी मौजूदगी महसूस कर पा रहा था, जैसे कोई सीधा सीढ़ियों पर खड़ा हो। ये सीढ़ियाँ जो सीधे छत की ओर जाती हैं, वहीं पर कोई खड़ा था। रोहित ने जल्दी जल्दी इन सीढ़ियों को जैसे तैसे इन सीढ़ियों की तरफ बिना देखे इनकी तरफ ये सीढ़ियों वाला रास्ता पार किया और अपने रूम की तरफ आगे बढ़ा। तो गाइस, ये है द नाइट आई कुडंट स्लीप का पार्ट फर्स्ट। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस। और द नाइट आई कुडंट स्लीप, एक रात जब मैं नहीं सो पाया, वो रात जिस दिन मैं नहीं सो पाया, जिस रात को मैं नहीं सो पाया, इसका पार्ट 2, द नाइट आई कुडंट स्लीप का पार्ट 2 जल्दी आप सबके सामने होगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग टू दिस एपिसोड, टू दिस हॉरर स्टोरी, एंड कीप सपोर्टिंग। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। थैंक यू।